हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे दोस्तों। बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, बिटिया जिसके घर पे होती है वो बहुत ही धन्यवान और बहुत ही खुशी रहता है। बेटी होने का बहुत ही वजह होता है कि बेटी बहुत ऐसे घर में होती हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के घर पे बेटियां होती हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी क्या कर रही है। अभी बेचारी को पढ़ने का समय है, लेकिन उसको काम करने का बहुत ही शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरा तबीयत ख़राब है तो सफ़र है जी। मेरा तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो मेरी बेटी हमको देखी है सोते हुए, तो हमारी बेटी बर्तन धुल रही है। आप लोग देख सकते हैं कैसे मेरी बेटी बर्तन धुल रही है। अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारी बेटी बर्तन धुल रही है। मेरा तबीयत खराब आज दोस्तों मेरा तबीयत ख़राब है। मेरी बेटी मेरा संती काम कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। मांजने आता है, मांजो, पूरा बर्तन धुल दो। हम कहे हैं तो दोस्तों बोल रही है, मेरी मम्मी बोली हैं दोस्तों, हम कुछ नहीं बोले हैं। मेरा तबीयत ख़राब था, मैं चुपचाप बैठी थी, तो मेरी बाबू देखी है तो उसको लगा है कि मेरा तबीयत ख़राब है, इसी की वजह से वो आकर के बर्तन धुल रही है। और आप लोग देख सकते हैं कैसे वो बर्तन धुल रही है। हंसी में छूट रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग, बिटिया बहुत नसीब वालों को मिलती हैं दोस्तों। बेटी जिसके घर में आ जाती है, समझ लीजिए माँ बाप का तो आधा दुख खत्म ही हो जाता है। अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है? बर्तन धुलने में अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है? तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैसे धुल रही हैं। और उधर जूठा बिटोर के उसमें रखी है। जैसे जैसे हम काम करते हैं उसी तरह मेरा बाबू काम कर रहा है। लगता है अब मेरा कष्ट दूर हो जाएगा 2-3 साल में। आज सब धुलोगी? आज सब धुलना है? आज सब धुलोगी? कहाँ है? ये किसका है? भैया का है? हाँ, भैया मजेगा। अच्छा, तो दोस्तों हमारा बाबू आप लोग देख सकते हैं, मेरा चेहरा वरा पूरा सूख गया है, तबीयत खराब है इसी की वजह से। तो दोस्तों, लड़के माँ बाप का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटी माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये बात सही है कि गलत है। चाहे दुख में रहे बेटी, चाहे सुख में रहे, लेकिन बेटी कभी माँ का साथ नहीं छोड़ सकती हैं। हम देख सकते हैं बहुत ही तरस आ रहा है कि मतलब अभी से मेरी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची अभी से समझ रही है अपनी जिम्मेदारी और मेरी परेशानियों को समझ रही है कि मतलब मम्मी का तबीयत ख़राब है। दोस्तों, गला वाला पूरा एकदम जाम हो गया है, बैठ गया है। आवाज़ भी हो सकता होगा कि अच्छे से सुनाई नहीं दे, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग थोड़ा केयर करिएगा, गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बाबू रह दो बेटा, धोआ गया? हाँ, अब धुलने जा रही है। चाय पत्ती वाला है ना, तो वो फूला नहीं है तो उसको धुल रही है। रहने दो बेटा, अब हम धो ले। धो लोगी? तो दोस्तों अब धुल रही है। इधर मेरा बाबू बर्तन धुल रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा बाबू अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। दोस्तों आज हमको बहुत ही अफसोस हो रहा है कि बेटी रहने से क्या फ़ायदा होता है, क्या कष्ट दूर होता है। बेटियों के रहने से बहुत ही सुख मिलता है। दोस्तों, बेटे के लिए सब लोग मरते हैं, लेकिन बेटे कुछ
किसी भी काम के लिए नहीं होते हैं। बस यही होता है कि बेटे की वजह से वंश बढ़ता है। बस वंश बढ़ाने के चक्कर में बस बेटे को पैदा लोग कर रहे हैं। लेकिन तो आजकल के ज़माना में आप लोग देख ही रहे हैं, बेटा कुछ कर नहीं रहे हैं, बेटा से ज़्यादा तो बेटियां करती हैं। तो दोस्तों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इससे आप लोग केयर मत करिए। बेटी भी है तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुश नसीब हैं आप लोग जो कि बेटी आपके घर में पैदा हुई है। हम तो कभी भी नहीं दुखित रहते हैं कि हमारे पास बेटी है। हम लोग 5 बहन थे दोस्तों, लेकिन मेरे पापा कभी हम लोगों को बेटी कह के नहीं बुलाते थे, बेटा कह के बुलाते थे। तो दोस्तों, वैसे हमारे पास भी एक लड़की है, फिर भी मैं अपने बेटी को बेटी नहीं कहती हूँ, बाबू ही कह के बुलाती हूँ। सब कोई जानता है, मेरे रिश्तेदार में सब कोई जानता है कि बाबू ही कह के बुलाती है। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। राधा बेटा।